Hello everyone, this is your Jackie sir. Today we are going to discuss about the topic basic mathematics in physics. तो तुम्हें पता होगा फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारी बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है बच्चों, डल हो जाती है। तो अपन आज कोशिश करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है, जैसे तुम्हें पता होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स का जो सबसे बड़ा योगदान है, जैसे कैलकुलेशन तुम्हारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वो कौन है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज एक ऐसे टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं जिससे तुम्हें, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये टेबल तुम्हें अच्छे से बिल्कुल फेमिलियर होगी 100%। तुम्हें साइन कोस टेन कोट से कोसेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक याद है? 0 से लेके 90 तक की, मतलब 0 से लेके 90 तक की तुम वैल्यू अच्छे से याद रख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 90 के बाद वाले जो एंगल्स है उनकी वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो तुम्हें 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ऐसे करके फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद ही आंसर मिलता था। तो आज मैं तुम्हें क्या एक शॉर्ट से कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम क्या करोगे, 90 के बाद वाली भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। बस कुछ स्टेप्स अपन को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 जो हमें फॉलो करना वो है, तुम्हें यहाँ तक की तो वैल्यू याद होनी चाहिए। किस किस की? देखो बच्चों, इस पूरी टेबल में से मैंने स्ट्रिंग कर दिया, क्रॉप कर दिया। क्या कर दिया है? सिर्फ साइन कॉस और टेन, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, बाकी किसी की वैल्यू अपन को नहीं निकाली। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैं यहां पर क्या करता हूं, तुम अच्छे से देख सकते हो, जैसे कि एक तो तुम्हें साइन की वैल्यू, तुम्हें कॉस की वैल्यू, और एक तुम्हें किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए? 10 के। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? साइन 30 की वैल्यू। और अगर मैं साइन 30 के बाद अगर पूछूं कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या दोगे जवाब? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो अपने पास आंसर क्या मिल जाएगा? साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉस 30 क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार अगर मैं कॉस 45 की वैल्यू पूछूंगा तो क्या आएगा? 1/√2। और सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आ गया? बड़ी क्लियर सी बात है कि हमारे पास साइन कॉस टेन इन तीनों की वैल्यू कहां तक याद होनी चाहिए? 0 से लेके 90 तक की। इतनी याद रख सकते हो, क्योंकि ये इतनी तो याद होनी चाहिए। 10th क्लास के जस्ट बाद 11th में तुमने साइंस लिए तो पड़ोसी को दिखाने के लिए तो नहीं ली होगी, तो इतनी सी वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी सी बात? तो अपन इसके आगे वाले स्टेप को फॉलो करते हैं, जो हम क्या करने वाले देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक सर्कल को डिफरेंट एंगल में डिवाइड कर दिया। अब डिफरेंट एंगल में डिवाइड कर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट एंगल में डिवाइड किया है? आप देख सकते हो कि 0 डिग्री को पूरा घुमाने के बाद कहां तक लेके आ गया मैं वापस बच्चों इसको? 360 डिग्री। तो बताओ फर्स्ट वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, फिर कितना होगा, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद कितना होगा, देन आफ्टर उसके बाद 130, 150, उसके बाद 180, उसके बाद 210, 22, 2, 2, 3, 3, फिर 3, 30। सही है क्या? अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सारी वैल्यू अपन अच्छे से कैसे कर सकते हैं ना। तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से कि यहां पर हमारे पास यहां से यहां तक के बीच में गैप कितना बच्चों? 30। यहां से यहां तक का गैप कितना बच्चों? 15। यहां से यहां तक का गैप कितना है? फिर कितना है? फिर कितना है? तो यहां पर कितना होगा? फिर कितना? 30, 30, फिर 15, 15, फिर कितना? 30, 30, फिर कितना? फिर कितना? तो 30, 30, 15, 15 सब कुछ मेरे हाथ में है क्या बच्चों? कोई परेशानी है अपन को? आजा बेटा अंदर आजा। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि बिल्कुल क्लीन दिखे अपने पास, है ना ये? ठीक है बच्चों? तो इसको अच्छे से देखने के बाद अब तुम्हें कहां तक की वैल्यू याद होनी चाहिए? क्या तुम्हें यह पता है? अभी भी मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें 0 से लेके कहां तक की वैल्यू याद होनी चाहिए? केवल 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो तुम किसी की भी वैल्यू आसानी से बता भी सकते हो। लेकिन मजा तो तब आएगा जब मैं तुमसे सवाल पूछूं, किसका, कौन से एंगल की बात करना चाह रहे बताओ? कोई भी एक एंगल बोलो। 270। चलो ठीक है, हम बात करने वाले 270। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या लेने वाला हूं बच्चों? मैं मान लो 10 270 की बात करने वाला हूं बच्चों। किसकी? 10 270। अब 270 को ढंग से देखो तो ये किस कलर पे आ रहा है? ग्रे कलर पे आ रहा है क्या? तुम्हें सबका कलर ध्यान रखना है। जैसे तुम देख सकते हो 0 कितने पे आ रहा है? व्हाइट कलर पे। 30 कितने पे? ऑरेंज पे। 45 कितने पे? इसको ब्लू कलर बोलो, स्काई ब्लू बोलो, तुम्हारी इच्छा जो है ना। और ये किस पे आ रहा है बच्चों? फिर ये किस पे आ रहा है? ग्रे पे। तो ये सारे के सारे किसी न किसी कलर लाइन पे है या नहीं है? तो तुम्हें इस कलर लाइन को मैच करना है। जैसे तुम देख सकते हो 270 किस कलर लाइन पे आ रहा है? 90 वाली। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये 1090 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। अगर मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछूं, जैसे मान लो कि मुझे 150 की वैल्यू चाहिए, मैं निकालना चाह रहा हूं बच्चों कि cos 150 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 150 कौन से कलर पे आ रहा है? और बताओ 0 से लेकर 90 में कौन सा कलर ऑरेंज कलर पे? 30 पे। तो इसका मतलब हमारे पास cos 50 ही cos किसके बराबर है? और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या ये आंसर सही है? नहीं। यहां पर एक फाइनल स्टेप हमको फॉलो करना है, वो है कि
किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाली है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने वाली है। तो अपन बात करते हैं, जैसे तुम्हें शायद याद होगा AC की तेसी, याद है बच्चों? AC की तेसी मतलब A का मतलब तो क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। अब STC के बारे में बताता हूं। S मतलब तो क्या हो गया, साइन एंड कोसेक। T मतलब क्या हो गया बच्चों, टेन एंड कॉट। और C मतलब क्या हो गया बच्चों, कॉस और सेक। तुम अच्छे से देख सकते हो कि ये फैमिली है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के लिए साइन और कोसेक की फैमिली एक साथ है, टेन कॉट की फैमिली एक साथ है और कॉस और सेक की फैमिली एक साथ। मान लो कि दादाजी ने प्लॉटिंग कर दी है और 4 प्लॉट डिवाइड करने के बाद एक तो खुद को दे दिया और खुद के प्लॉट में बोल दिया कि सब जने यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये क्या है, ऑल पॉजिटिव। दैट मीन साइन की फैमिली, टेन की फैमिली और कॉट की फैमिली, ये कॉस की फैमिली, ये तीनों यहाँ पर जा सकते हैं क्या। दैट्स वाई 10th क्लास में तुमने देखा होगा जितने भी हमने टेबल पढ़ी थी 0 से लेकर 90 के बीच में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, सारी की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। क्योंकि 0 से 90 के बीच में या फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में एक्स और वाई भी पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद ने क्या बोला था, हर हर बोले। तो इनमें सभी साइड का ही तो रेशियो निकलता है। अब जब साइड ही पॉजिटिव है सबकी, तो रेशियो भी क्या आने वाला, पॉजिटिव। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। चलो इसको रट लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। मैं बात करता हूं अब सेकंड में। सेकंड में कौन सी फैमिली पॉजिटिव है, तो दादाजी ने बोल दिया कि सेकंड के अंदर केवल साइन और कोसेक की फैमिली जा सकती है, बाकी कोई जाएगा तो वो क्या होगा आंसर उसका, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर कॉस सेक कॉट टेन सबकी वैल्यू क्या होने वाली सेकंड में। इसी प्रकार थर्ड वाले में देख लो बच्चों, किस फैमिली को पॉजिटिव रख रखा है आपने, टेन और कॉट को। और लास्ट वाली जो फैमिली है वो है कॉस और सेक, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बताओ आंसर किसका निकाल रहे थे अपन बच्चों, cos 150 की वैल्यू निकाल रहे थे। cos 150 कलर से निकाल लिया अपने, तो क्या आया था आंसर हमारा, cos 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। अब कंसीडर करो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, चलो पहले बात करते हैं सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक। इसका मतलब cos जबरदस्ती घुस गया, आंसर क्या आएगा इसका, नेगेटिव। क्या मुझे आंसर मिल गया क्या इसका। क्या मैं अब तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं, चलो एक और मैं करवा देता हूं, कोई भी एक एंगल बोलो, कोई भी बच्चा जल्दी से, कोई किसका 315। चलो मान लो मैं तुम्हें 350। इसकी तो बहुत ही सॉलिड ट्रिक बताता हूं, जिसकी भी यूनिट नंबर 5 है सब 45 है। क्या बोला मैंने, जिसका भी यूनिट नंबर क्या है बच्चों 5, तो सब 45। तुम चाहो तो चेक कर लो 45 कौन से कलर पे आ रहा है, स्काई ब्लू पे। क्या ये भी 5 है क्या पीछे, क्या इसमें भी 5 आ रहा है क्या पीछे, क्या इसमें भी 5 आ रहा है क्या, ये सारे के सारे देखो एक ही कलर पे, वो कौन सा, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू मतलब 45। अगर तुम कलर मैच नहीं करते हो इसमें 45 मतलब यूनिट नंबर 5। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 315 की वैल्यू बताओ तब भी आंसर 45 पे आएगा। अगर मैं बोलूं 225 पे बताओ तब भी आंसर 45 पे आएगा। अगर मैं बोलूं 135 पे बताओ तब भी आंसर 45 ही आएगा। तो तुम यहां पर वैल्यू किसके निकालने वाले हो बच्चों, 10। क्या पूछा था, 10 ही पूछा था क्या, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं निकालने वाला हूं 10315। अब 10315 45 पे आ रहा है और तुम्हें पता है 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में किसको रखा गया है, कॉस और सेक को। इसका मतलब 10 जबरदस्ती घुसा है तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं, बोलो हाँ, पक्का जवाब दे दोगे। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, 45 तो नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम बता दोगे 45 पे कुछ भी आंसर। मैं निकालना चाहता हूं बच्चों सेक 210 पे। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, वीडियो पोस्ट करके तुम भी बताओ सेक 210 पे। टेक योर टाइम। 2/√3 ये बताया गया आंसर। क्या ये आंसर सही है, हाँ माइनस। चलो ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूं ना, पूरा आंसर बता दिया गया है माइनस का 2/√3। तो चलो देखो 210 कौन से कलर पे आ रहा है, ऑरेंज पे क्या आ रहा है 30। तो तुम्हें पता होना चाहिए cos 30 की वैल्यू। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। तो मुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए था कि सेक की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होती है बच्चों, नेगेटिव। बोलो हाँ, पक्का समझ में आ गया, एनर्जी नहीं दिख रही, बोलो हाँ। तो ये हमारे लिए जो टोटका है ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालने मेरे लिए सहायता प्रदान कर देगा। मतलब अपन क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू है किसी भी एंगल पे 360 तक, वैसे मैं 360 के बाहर भी जा सकता हूं, बस क्या करना पड़ेगा 30 15 15 30 30 15 15 में तोड़ दूंगा इसको और किसी की वैल्यू आसानी से निकाल लूंगा। क्या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू अब तुम किसी भी एंगल पे निकाल सकते होगे बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान भी रख लोगे क्या बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा। वैसे इस टोटके का नाम है रमन टोटका, और अगर इस रमन टोटके के पीछे की कहानी आपको जाननी है तो कृपया की बोलो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको इसकी कहानी अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।